इस वक्त नरवाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे आज आल ट्रांसपोर्टर से एक जगह एकजुट हुए हैं और इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं। क्या कुछ डिमांड्स है वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, लेकिन इस वक्त इनके जो चेयरमैन है वजाहत हुसैन दुरानी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 7th पे को लेकर और ड्राइवर्स की रेगुलाइजेशन को उनका इस चीज को लेकर ये जो इन्होंने मीटिंग की है और एक बिल भी जो बात है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारी यहाँ पे जनरल कौंसिल की मीटिंग थी। यहाँ कश्मीर से भी डेलीगेट्स आए थे। हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो मुलाजमीन को मसाइल है, जो भी मामला थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे साथ जो दो मसले इस वक्त है जो दरपेश है, एक 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा जो हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर पिछले 14 सालों से कॉन्ट्रेक्चुअल है उनकी रेगुलराइजेशन। क्योंकि असल मसला ये है कि उनको 8 साल बाद रेगुलर होना था, लेकिन 14 साल होने के बावजूद भी अभी वो 9,000 10,000 पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से सरकार 8वें पे कमीशन की तरफ लोग जा रहे हैं। हमारा अभी 6th पे में भी 90% डीए नहीं है और 7th पे तो दूर की बात है। तो हम पिछले 2-4 सालों से लगातार सरकार को कह रहे हैं कि आरटीसी की माली हालत बेहतर हुई है पिछले के मुकाबले में। हमारी वेज बिल कम हो गई है, इनकम बढ़ गई है, हम बिना सरकार की हिमायत के इस वक्त चल रहे हैं। तो हमें 7th पे दिया जाए और हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवरों को रेगुलराइज किया जाए। इसी सिलसिले में आज यहाँ हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि अगर सरकार फिर से लहतुलाल से काम लेगी या फिर वो टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करेगी तो हम जदोजहद का रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से आपकी बात हुई? 10 बार हुई। कुछ ही दिन पहले देखिए वो सतीश शर्मा जी एक डायनामिक लीडर है, एक युवा नेता है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है, हमें उसका पूरा यकीन है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे मसले को हल करेंगे। इसी तरह से हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वार साहब, वो भी एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके वो भी एम्प्लॉय फ्रेंडली है। तो आज हमने इस रेजोल्यूशन के ज़रिए अपने मंत्री साहब से, अपने एमडी साहब से हम गुजारिश करते हैं, अपनी सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उनसे गुजारिश करते हैं कि वो मुलाजमीन के मसाइल को देखें जो हमारे लेजिटिमेट इशू। देखिए हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं जो गैर कानूनी है, हम वो चीज़ आपसे मांग रहे हैं जो हमारा हक बनता है। हमारा वेतन है, हमारी तनख्वाह है, हमारे मुलाजमीन की मेहनत है, जो हमारे कंसोलिडेटेड यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, 14 सालों से वो तड़प रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं, 7th पे कमीशन मांग रहे हैं। तो कितने टाइम से आपकी डिमांड है? देखिए 2016 में असल में ये लागू हुआ था जम्मू कश्मीर में और उसके बाद में उसमें रखा गया था कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वगैरह जो था वो। लेकिन हमने पिछले 4-5 साल सरकार का साथ दिया, मैनेजमेंट का साथ दिया, ताकि जो ये कॉरपोरेशन खसारे में चल रही थी, ये कॉरपोरेशन अपने ट्रैक से उतर गई थी, ये वापस अपने ट्रैक पे आए। तो हमने 4-5 साल मेहनत करके इसको इस लायक बनाया कि आज ये अपना 7th पे कर सकती है, आज ये अपने मुलाजमिन को रेगुलराइज कर सकती है। वरना तो हमारा ड्यू तो 2016 में था, अब 9 साल हो गए हमें इंतजार करते हुए। इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है, सबसे ज़्यादा हम इस वक्त कमा रहे हैं, तकरीबन 250 करोड़ रुपया। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस वक्त जो हमारे मंत्री है, अगर इनके रहते और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट की, अगर इन तीनों के रहते इस वक्त नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। जैसे आपने सतीश शर्मा से बात की तो उन्होंने कितना टाइम दिया और देखिए टाइम तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों का मसला हल करूंगा। आश्वासन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जो नया साल आने वाला है उसमें ये हमारा जो जनवरी है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और हमारे मसले जो है वो हल होंगे।